हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शंकर साइलेंट ऑब्जर्वेशन में। तो दोस्तों मैं आज बात करूँगा कि जो मेरी जर्नी थी वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थी और आज मैं इस टाइम पर क्या हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों मेरी जो बिगिनिंग थी स्टार्टिंग में स्कूलिंग, तो वो स्कूलिंग मेरी कुछ अच्छी नहीं रही क्योंकि मुझे पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था क्योंकि मैं सोचता था कि पढ़ कर के क्या होगा। तो मैं पढ़ाई बहुत कम करता था और जब मेरा हाई स्कूल का एग्ज़ाम था तो मुझे मैच देखना बहुत इंटरेस्टेड था। तो उस टाइम पर इंडिया का 2011 का वर्ल्ड कप चल रहा था। तो उस टाइम पर फाइनल था जो कि मेरा कंप्यूटर का एग्ज़ाम था। तो उस टाइम पर मैंने पढ़ाई नहीं की और अपने हाई स्कूल में मैं मतलब फ़ेल नहीं हुआ कि कहते हैं कि एक बैड मार्किंग के साथ मैं पास हुआ और उसके बाद मैंने 12th किया कालागढ़ जा कर के। तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने कहा कि बेटा अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो अच्छा, तो ज़िंदगी के 5 साल मेहनत कर लो और उसके बाद तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो मुझे उनकी जो बात थी वो मेरे दिमाग में बैठ गई और कहते हैं कि जो एक लड़का था जिसको किसी से बात करना या किसी से बोलना या कहते हैं कि इंग्लिश में बात करना और किसी से हिंदी में बात करना डर लगता था, वो आज ऐसे लेवल पर है कि लोगों का ड्रीम्स होता है कि वो उस लेवल पर जाए और अपनी लाइफ में अच्छा करे। तो जब मुझे उन्होंने बताया कि 5 साल अपनी लाइफ के ऐसे मेहनत करो कि तुम्हारी ज़िंदगी चेंज हो जाए। तो दोस्तों मेरा 11th था कि मैं एक हाई स्कूल में 26 मार्क मैथ में आए थे मेरे और 7 मार्क आए थे मेरे साइंस में, जो कि कहते हैं कि बहुत ही बैड मार्किंग थी। लोग कहते हैं कि उस टाइम पर जब मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मैं 12th करूँगा, फिर उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करूँगा। तो जब मैं 12th करने के लिए गया तो बहुत सारे बंदों ने बोला कि जब तुम्हारी मार्किंग इतनी कम है तो तुम 12th कैसे कर पाओगे? तो मैं कालागढ़ एडमिशन लेने गया तो उन्होंने टीचर ने मेरा एक टेस्ट लिया, जहाँ पर मैं फेल हो गया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें एडमिशन नहीं दे सकते। तो मैंने उनको बोला कि सर आप मेरे को एडमिशन दीजिए, मैं अच्छी पढ़ाई करूँगा और आपको लगेगा कि हाँ हमने जिस बंदे को एडमिशन दिया है वो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों मैंने ये बोला उनको उन्होंने मुझे एडमिशन दिया और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है शंकर हम तुमको एडमिशन दे देते हैं, तो ये तुम्हीं पर डिपेंड करता है कि तुम पास होगे या नहीं होगे। और फिर मैंने एडमिशन ले लिया वहाँ पर और फिर मैं 12th किया और मेरा 12th भी विद ग्रेस हुआ जो कि मेरी 7 नंबर की ग्रेस लगी। फिर उसके बाद मुझे मन करता था कि मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। ठीक है? और मैंने डिसाइड किया कि आई विल बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बट वहाँ की जर्नी बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही क्रूशियल थी जो कि मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट थी कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा? कुछ दिमाग में नहीं था। तो वहाँ पर हमारे धामपुर क्षेत्र में एक दिशा इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर मैं बीसीए करने के लिए गया। वहाँ पर उन्होंने मेरी मार्किंग देखी हाई स्कूल और इंटर की और तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि शंकर हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। तो मैंने उनको बोला कि सर मुझे आप एडमिशन दे दीजिए मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा और आपको अच्छा रिज़ल्ट्स दूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर हम आपको एडमिशन दे देते हैं तो आपको फ़ीस जमा कर देनी है और उसके बाद अगर आप फ़ेल हो जाते हैं तो हम आपकी फ़ीस रिटर्न नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर आप ऐसे ही करिए। तो दोस्तों मैंने स्टार्ट किया फिर मैंने एक टाइम टेबल बनाया जिसमें कि मैं रात को 10 बजे सोता था, सुबह 4 बजे उठता था। फिर उसके बाद 3 साल तक मैंने ऐसे ही मेहनत की। जब मेरा फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया फर्स्ट सेमेस्टर का तो मुझे लगा था कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं था क्या है पैटर्न एग्ज़ाम का। तो फिर उसके बाद मैं कॉलेज गया तो कॉलेज में जा कर के मैं देखा तो वहाँ पर मैं बीसीए का टॉपर था फर्स्ट सेमेस्टर का तो मुझे बहुत ही खुशी लगी। क्योंकि कहते हैं कि जब तुमने हर जगह से फेलियर्स झेले हों और तुम्हें एक ऐसा रिज़ल्ट मिले जो कि तुम्हारी लाइफ़ में बहुत ही बड़ा मोमेंट लाने वाला है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी लगी। तो फिर उसके बाद मेरा बीसीए कंप्लीट हुआ फिर बीसीए के बाद मैंने सोचा कि यार जॉब देखना है, तो मैं दिल्ली निकला
और दिल्ली में निकलने के बाद कोई काम नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने कहते हैं कि जब हम घर से निकले हैं तो कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। तो दिल्ली में मोती बाग में मैं रुका और वहाँ पर मैं और मेरे भाई ने रूम लिया, जो कि रेंट था उसका 1500 रुपये। वो 1500 रुपये हमारे पास हम पे करने के लिए नहीं थे। और हमने कहते हैं कि थोड़ा रोज की मजदूरी करके 8 दिन तक हमने पैसे इकट्ठे किए दोनों भाइयों ने। और फिर उसके बाद मैंने सब्जी बेचना स्टार्ट किया और मेरे भाई ने एक रेस्टोरेंट में काम करना स्टार्ट किया। और उसके बाद आफ्टर 3 मंथ हम वहाँ से चले गए। अपना फिर से मैंने सोचा कि अभी यहाँ पर कुछ करने से नहीं हो रहा है, तो मैंने 3 महीने सब्जी बेची। उसके बाद मैं घर पर वापस चला गया। तो वहाँ पर जैसे ही मैं घर पर पहुँचा तो हमारी फैमिली वाले और रिश्तेदार बोल रहे हैं कि तुमसे हो गया, तुमसे नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें पढ़ा लिखा करके बेकार ही किया है। तो दोस्तों मुझे ये सुन कर के ऐसा लगा कि यार क्या हम कुछ कर पाएँगे लाइफ़ में? क्योंकि वहाँ पर जब हमें इतनी सारी रिजेक्शंस मिल रही थी, सेल्फ डाउट हो रहे थे, तो लग रहा था कि यार नहीं कर पाएँगे। तो फिर उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ़ में, जबकि मैं एमसीए कर रहा था। तो एक मेरे पूज्य गुरुजी हैं दिवेश सर जी, जिन्होंने मेरा बहुत ही सपोर्ट किया है। और उनके साथ मेरे एक और गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे आईटी में आने का एक शुभ अवसर दिया, दिनेश चौहान जी। और एक मेरे टीचर हैं जिन्होंने मुझे सिखाया कि तुम आईटी में कैसे जा सकते हो, मिस्टर सौरभ राणा। तो इन तीनों बंदों ने मेरी लाइफ़ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया, जो कि कहते हैं कि एक खोटे सिक्के को एक डायमंड बना दिया उन्होंने। तो उसके बाद मैं एमसीए का फाइनल ईयर था। और एमसीए के फाइनल ईयर में एक ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किया मैंने। तो ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करने से पहले की एक और बिगनिंग सुनाता हूँ मैं, जहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था। तो मैं चाचा जी के जो साले हैं उनकी शादी में गया था। और वहाँ पर मैं पहला ही रसगुल्ला खा रहा था। तो क्या किया, जैसे ही मैं पहला रसगुल्ला खा रहा था तो हमारे साइड में हमारे चाचा बैठे थे, जिन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तो पढ़ा लिखा के बेकार ही किया है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो दोस्तों मैं वहाँ से वो शादी छोड़ कर के सीधा अ, अपना नूरपुर के पास से निकला। और वहाँ पर मैं सीधे पैदल-पैदल चलता रहा। तो वहाँ पर दोस्तों मेरे पास एक जियो का छोटा फ़ोन आया होता था। तो मेरे पास उस पर एक कॉल आती है, जिस कॉल ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने कहा कि शंकर, जॉब करना चाहते हो तो पहले तो मैंने सोचा कि यार इतनी आसानी से जॉब कैसे मिलती है? ठीक है। मैंने सोचा हाँ, मैंने हाँ कर दिया, बिना सोचे समझे हाँ कर दिया कि ठीक है मुझे जॉब करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है ये जॉब नहीं है और ये एक ट्रेनिंग है। तो मेरा मन थोड़ा उदास हुआ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है इस ट्रेनिंग के बाद तुम एक अच्छी जॉब पा सकते हो। बट मुझे हाँ, उस टाइम पर थोड़ा खुशी ये हुई कि चलो ठीक है, एक मुझे ट्रेनिंग मिलेगी जहाँ पर मुझे अ, आईटी में जॉब मिलेगी। तो दोस्तों फिर उसके बाद मैं वहाँ पर फ़ोन पिक करके उन्होंने कहा कि ठीक है मिस्टर दिवेश जी हैं, उनके पास जाइएगा और उनसे बात करिएगा। तो दोस्तों उस टाइम पर मेरी जेब में किराया तक नहीं था धामपुर जाने के लिए, जो कि बस का किराया था उस टाइम पर ₹16। ठीक है, वो ₹16 ना होने की वज़ह से भी मैं कैंसल कर रहा था। फिर उसके बाद जो हमारे दिवेश सर जी हैं उन्होंने बोला कि शंकर तुम आओ, ठीक है, तुम बस वाले को बोल देना, मैं तुम्हें बस वाले को पे कर दूँगा। तो दोस्तों ऐसे करके मैं वहाँ पर पहुँचा। और वो फरवरी 2018 था जहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना। और कहते हैं कि उसके बाद मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, जहाँ पर मुझे पैसों की प्रॉब्लम्स होती थी। और दूसरा मुझे सुबह 5 बजे घर से निकलना होता था ट्रेनिंग सेंटर जाने के लिए। और उसके बाद मैं बच्चों को भी पढ़ाता था उसके साथ-साथ, जो कि दिनेश सर जी ने मुझे बताया था कि तुम्हें ऐसे करके बच्चों को पढ़ाना है तभी तुम्हारी आईटी में जॉब लगेगी, क्योंकि तुम वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। तो दोस्तों ऐसे करके मैंने वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की, वहाँ से सर्टिफ़िकेट लिया। उसके बाद फिर मुझे एक कॉल आती है इनक्यूबेट ग्लोबल से, जो कि उनका क्लाइंट था डीवी शंकर। तो वहाँ पर मेरा इंटरव्यू होता है, जिसमें कि मैंने वहाँ पर सिलेक्शन पा लिया था। उसके बाद जब मैंने सिलेक्शन पा लिया था तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी लगी थी जब मैंने फैमिली में आकर के बताया कि आई गॉट द ऑफर लेटर। तो मेरे पिताजी बहुत खुश हुए, चलो ठीक है कि तुम एक अच्छे इंजीनियर बन जाओगे। तो
उन्होंने कहा ठीक है तुम अब अच्छे इंजीनियर बन जाओगे। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से 23 सितंबर 2018 से स्टार्ट किया और आज तक मैं आईटी में ही हूँ। और अभी करंटली मैं एज अ बर्थडे इंटीग्रेशन कंसल्टेंट वर्क कर रहा हूँ। और लास्ट टाइम मेरा जो मैंने अपनी टीम्स को हैंडल किया था, वहाँ पर नई नई चीज़ें सीखने को मिली थी। तो दोस्तों ये मेरी स्टोरी थी जहाँ पर मैंने बहुत सारे रिजेक्शंस झेले, फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मुझे लाइफ में बहुत सारे बंदे मिले जिन्होंने मुझे लाइफ में मोटिवेट किया। तो दोस्तों आप भी अगर किसी काम को करना चाहते हैं दिल से, तो आप उस काम को करिए कि आपको कोई ना कोई लाइफ में ऐसा ज़रूर मिलेगा जिससे कि आपको उस मंजिल तक पहुँचने का रास्ता बताएगा, मगर वो रास्ता तुम्हें ही फॉलो करना होगा। तो दोस्तों या तो आप ये सोच लो कि ठीक है हम हार मान लेते हैं, ठीक है, या तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे-अच्छे टाइम होते हैं। अगर मैं आज उस लाइफ को याद करता हूँ, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो आज मुझे लगता है कि यार शंकर तुम कहाँ थे और नाउ वेयर आर यू? तो मुझे वो सोच कर के बहुत खुशी लगती है क्योंकि अभी भी कहते हैं कि मैं बहुत ही बैकवर्ड एरिया से हूँ कि मतलब कोई मुझे देख करके बोलता भी नहीं है कि यार मीन्स यू आर ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और लाइक दैट। बट कहते हैं कि आदमी को देख करके नहीं पता चलता है, आदमी के कामों से पता चलता है कि हु इज दैट मैन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। इंजॉय करिएगा और अपनी लाइफ में अगर कुछ करना है तो उस काम को करिए जो कि आपकी लाइफ में आगे बढ़ने का मौका दे। तो अगर आप आगे बढ़ने का मौका अपनी लाइफ में लेफ्ट कर देंगे तो आपकी लाइफ बहुत पीछे हो जाएगी। कहते हैं कि रिजेक्शंस आर नॉट द टाइम वेयर यू कैन स्टॉप, रिजेक्शन आर द टाइम वेयर यू कैन रीस्टार्ट। सो रीस्टार्ट योरसेल्फ। अगर आपको कहीं पर रिजेक्शंस मिलते हैं रीस्टार्ट करें फिर से, क्योंकि रिजेक्शंस आर नॉट लाइफ एंड। ठीक है, कहते हैं कि एक पेज अगर कहते हैं कि खत्म हो गया है तो दैट इज नॉट एंडिंग। सो चेंज द पेज एंड राइट द न्यू थिंग। तो आप सेम थिंग्स करिएगा, क्योंकि मुझे भी आपको इस स्टोरी शेयर करने में बहुत अच्छा लगा। तो आप बताइएगा कि मेरी स्टोरी कैसी लगी और आप क्या लाइफ में करना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे कि अ, हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, तो आई विल सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स एंड आई विल हेल्प यू कि हाउ यू कैन डू दैट। सो जैसे मैंने आपको बोला था कि टाइम टेबल आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो डू दीज थिंग्स ऑल्सो। तो ये चीज़ें ज़रूर करिएगा, टाइम टेबल और अपना शेड्यूल ज़रूर बनाइएगा और अपना टारगेट ज़रूर लिखिएगा कि आप कब तक उस काम को करना चाहते हैं। क्योंकि वैसे कहते हैं कि टारगेट्स आर कहते हैं कि हाँ, ये पता होना चाहिए कि व्हाट वी वांट टू, मुझे क्या बनना है, ठीक है? अगर तुम ये जानोगे कि तुम्हें क्या बनना है, तभी तुम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है? तो टारगेट लिखें और रिजेक्शंस आर नॉट लाइफ एंड। तो डिपेंड ऑन यू कि वेयर यू वांट टू व्हेन यू वांट टू स्टार्ट। ओके, सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो में बने रहने के लिए। और मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।